नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 का चैप्टर बहुपद उसका लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में द्विघात समीकरण को हम हल करना सीखेंगे। इसके लिए हम दो विधि पढ़ेंगे, या फिर विधि तो एक ही पढ़ेंगे, उसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, ये फिर इनको लिखा हुआ अलग अलग है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग विधि क्या है, जो हम प्रक्रिया करते हैं, हल करके लेके आते हैं फॉर्मूला, वो तो हमारी पूर्ण वर्ग विधि कहलाती है। ठीक है, और जो सूत्र निकल के आता है वो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। तो देखते हैं, तो हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है, जो हम पिछले वीडियो में काफ़ी बात की हुई है द्विघात समीकरण के बारे में। तो वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर। ठीक है, ये हमारी द्विघात समीकरण होती है, जहाँ पर हम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जहाँ ए बी सी अचर पद है। ठीक है, अचर पद का मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, और ये कांस्टेंट होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। तो देखो, इसको जब हल करके लेके आएंगे, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इस जो द्विघात समीकरण है उसमें अधिकतम घात है एक्स की वो 2 है, तो इसके हल दो निकल के आएंगे। जो फॉर्मूला निकल के आएगा एक, जो तो द्विघात सूत्र कहलाएगा, श्रीधराचार्य सूत्र कहलाएगा, और जो हम प्रक्रिया करेंगे वो हमारी पूर्ण वर्ग विधि कहलाएगी। हम इसमें वर्ग बनाएंगे और उसका हल करेंगे, और यहाँ पे दो, अधिकतम घात 2 है, तो इसका जो मान आएंगे एक्स के, वो भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक है, कुछ भी है, यहाँ पर हमने ए ले रखा है, तो ए का क्या करेंगे, हम पूरे समीकरण में भाग लगा देंगे। मतलब कहने का है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हम 1 बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को के दोनों ओर ए से भाग देने पर, ठीक है, अब ए से भाग देने पर क्या होगा, यहाँ से तो ए हट जाएगा, इसके नीचे ए आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, जीरो में भाग देंगे ए का तो जीरो हो जाएगा। तो हम लिखते हैं डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटा ए एक्स प्लस का सी बटा ए बराबर जीरो। समझ आ गया, इसमें भाग देंगे तो ए हट जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे जीरो में भाग देंगे ए का, इसमें तो जीरो। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तरफ तो हम एक्स के पद रखते हैं, अचर पद को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे अचर पद क्या है, हमारा सी बटा ए है। अब सी बटा ए को हम राइट हैंड में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के बी बटा ए एक्स बराबर माइनस का सी बटा ए, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। हाँ गुरु जी, बंद कर दीजिए, जोर से बोलो, करा दी। कर देखो, अब क्या करना है, जो हमें एक्स है उस एक्स के गुणांक हमारे पास में बी बटा ए। ठीक है, यही हमारी प्रक्रिया रहेगी कि बी बटा ए है उसका आधा करो और उस आधे का वर्ग करो और दोनों तरफ जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, बी बटा ए, या फिर ऐसे लिख दो, बी बटा ए क्या है, एक्स का गुणांक है, तो एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों तरफ, मतलब समीकरण के दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है, दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये बी बटा ए एक्स, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बटा 4 ए स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का सी बटा ए है ऐसे ही, और ये प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4 ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, दोनों तरफ अपने बी स्क्वायर बटा 4 ए स्क्वायर, मतलब कहने का है ये बी बटा ए है, देखो बी बटा ए है, उसका आधा करेंगे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो वर्ग करो, देखो बी का वर्ग हो जाएगा बी स्क्वायर, ए का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो बी स्क्वायर बटा 4 ए स्क्वायर। वही काम हमने यहाँ पे किया है, दोनों तरफ जोड़ दिए। और अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख लो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला जो हम पिछले कक्षा में पढ़ा हुआ आपने। तो ये इससे इसकी तुलना करने पर, ठीक है, इसकी इससे तुलना करने पर ये एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। अभी हम इसको इसमें रख रहे हैं, एक्स प्लस बी बटा 2a रखेंगे तो देखो एक्स का स्क्वायर बी बटा ए का यहाँ पर क्या करेंगे 2, ये 2 इंटू एक्स क्या है, एक्स है, और वाई कितना है बी बटा 2a, तो बी बटा 2a प्लस वाई क्या है, यहाँ पे वाई की जगह बी बटा 2a, तो बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। बी का स्क्वायर होगा, यहाँ वाई का स्क्वायर हो रहा है तो वाई का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बी बटा ए प्लस ये बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए प्लस का बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर ये रहा। ठीक है, ये रहा, ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसकी जगह, इस बाएं पक्ष की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख लो, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, इसकी जगह ये रख देंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब ये बराबर वाला चल रहा है जी, ठीक, प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो। ये आ जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस के सी बटा ए। ठीक है, जहाँ तक आ रहा है आपको समझ में। आगे क्या करना है, देखो यहाँ पे तो एक्स को ले लिया, यहाँ पे अचर पद है, तो अचर पद एक साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे 4a स्क्वायर एक एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो 4a स्क्वायर का समझ भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कैसा करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और बीच में साइन है माइनस का तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ए का भाग में देंगे तो 4a बार जाएगा, ठीक है, 4a स्क्वायर में हम ए का भाग देंगे, एक घात है, एक घात से एक घात कट जाएगी तो कितना बचेगा 4a। अब 4a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से, तो कितना आ जाएगा 4a। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, देखो दोनों तरफ, इधर तो वर्ग चढ़ रहा है, इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पे हमको पहले इसको वर्ग को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करेंगे दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों तरफ, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स। ठीक, अब तो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना बचेगा एक्स प्लस के बी बटा 2 बच जाएगा बराबर। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे, क्या आएंगे प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे, और इधर स्क्वायर रूट चल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 4a। प्लस माइनस साइन क्या होता है, देखो जब प्लस 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो अभी 25। चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या, उसको दोनों को वर्ग करते हैं हम, प्लस की संख्या आती है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी संख्या है, जैसे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसका मतलब क्या है, तो उसका वर्गमूल प्लस का 5 भी हो सकता है और माइनस का 5 भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसके दोनों तरफ यहाँ पे क्या ले लेते हैं, प्लस माइनस साइन ले लेते हैं, तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तब क्या करो, अब इसका स्क्वायर रूट करो, देखो इस ये प्लस माइनस साइन एज इट इज, ऊपर वाले का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो एज इट इज, और बटे, और ये देखो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और a स्क्वायर का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आती समझ आपको। देखो अब यहाँ पे देखो b बटा a है जुड़ रहा है, अब b बटा a को इधर ले आएंगे, ठीक है, b बटा 2 है, ठीक है, b बटा 2 है, सॉरी b बटा 2 है इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर ये x, ये b बटा a प्लस का इधर आगे माइनस का b बटा ये 2 है। ठीक है, ये प्लस माइनस साइन एज इट इज, ये रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो आगे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, मतलब लघुत्तम ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये तो 2 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 को भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का b। ठीक, अब ये प्लस का और माइनस का साइन दोनों बार है, अब देखो अब 2 को भाग इसमें देंगे तो एक बार आएगा, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो रूट स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac ये आ गया। तो यहाँ से हमको x का मान निकले आया, क्या निकले आया, x का मान निकले आया।
तो यहाँ से जो x का जो मान निकल गया है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे x का मान निकल गया, मतलब इस द्विघात समीकरण का हमको x का मान निकल गया है। x जो मान है ये एक मान नहीं है, ये दो मान है। एक बार हम प्लस का चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है। दोनों दो साइन है, प्लस का है, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो ये जो हमने विधि करी है, यहाँ से जो हमने प्रक्रिया बनाई है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और जो हमारा ये सूत्र निकल के आया है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बटा 2a, ये हमारा क्या कहलाता है? द्विघात श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। यह इस समीकरण नंबर 3 दे दो। यह श्रीधराचार्य, हमारे गणितज्ञ हुए थे श्रीधराचार्य, उन्होंने दिया था श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। जब आपको प्रश्न में दिया हुआ हो कि आप सवाल प्रश्न को हल कीजिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो इस प्रक्रिया को अपनाते हुए हल करेंगे, ठीक है। और जब आपको कह दिया जाए या नहीं कह दिया जाए कि किसी भी तरीके से हल कर दो, तो आप इस x में x लिख दो और उसमें b a और c, मतलब a b c जो अचर पद हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, उनके मान समीकरण 1 से तुलना करके लिख दो और x के मान 2 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया थी हमारी पूर्ण वर्ग विधि कहलाती है। और जो हमारा सूत्र है वो श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं आप। बंद कर दीजिए। तो हमारा सूत्र निकल के आया था, वो निकल के आया था x बराबर माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a, ठीक है। जहाँ a b c कांस्टेंट थे, अचर पद थे, ठीक है। तो ये तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया था, और वो कौन सा था? धराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र था। अब आपको हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जो हमने बहुपद बढ़ाया था f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, तो इस बहुपद को बनाने की हमने तरीका बताया था। जब इस प्रकार से हमने कुछ लिखा था वहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के b माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से लिखा था। जब हमने कहा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर वहाँ पे माइनस का b बटा a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a होता है। जहाँ पर हमने वहाँ पे आपको कहा था डायरेक्ट याद रख लो, हम आपको इसमें सिद्ध करके बताएंगे कि ये भी होते हैं। जो हम समीकरण बता देंगे वही आपको बहुपद में याद रखने होते हैं, ठीक है। तो हम आपको क्या करेंगे कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल और उनके गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। तो देखते हैं। तो हमारे जो द्विघात समीकरण थी वो इस प्रकार थी, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। और एक हमने ये निकाला था कि x स्क्वायर प्लस के b बटा a x प्लस के c बटा a बराबर 0, ये इतना हमने निकाल दिया था, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला है था x बराबर माइनस के b बटा a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a, इतना हम निकाल चुके हैं, इतना हल कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे x है वो एक नहीं है, दो हैं। एक बार प्लस का साइन लेते हैं, एक बार माइनस का साइन लेते हैं। तो देखो क्या करना है। अब हम मान, ये तो हमारा हल है, मूल है, एक तरीके से हल कह दो या मूल कह दो या अंग्रेजी भाषा में हमको सॉल्यूशन कह दो, ठीक है, एक ही बात। या तो हम दो मूल मान लेते हैं हमारी तरफ से, माना दो मूल है वो कौन कौन से हैं? अल्फा व बीटा है। ये हमने अपनी तरफ से अंडरस्टूड कर लिया कि भाई दो मूल कौन कौन से हैं, वो एक तो अल्फा है एक बीटा है, मान लिया हमने, ठीक है जी, मान लिया। तो क्या करना है, तो अल्फा और बीटा मानना है। तो अल्फा एक यही है और बीटा भी यही है, तो अल्फा कौन सा होगा? अल्फा हम प्लस वाला साइन ले लेते हैं, तो अल्फा हो जाएगा हमारा माइनस का b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a, और बीटा हमारा क्या हो जाएगा? माइनस के b
अब की बार माइनस वाला चिन्ह लेंगे, कौन सा माइनस वाला, तो माइनस के बी स्क्वायर रूट माइनस के बी माइनस के बी माइनस बी रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a, ये ले लिया हमने। तो देखो हमको क्या करना है, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा हमको, तब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, इसका और इसका जोड़ होगा। ये हमने इसी से लिए हैं दोनों, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, तो जोड़ो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो माइनस के बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a प्लस माइनस के बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा, तो 2a 2 एलसीएम मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेम है यहाँ पे सेम है, तो दोनों ऊपर वाले एज इट इज आ जाएंगे। तो माइनस के बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और प्लस, और प्लस है तो ये माइनस है दोनों तरफ, माइनस के बी और माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, याद है। अब देखो ये प्लस वाला प्लस में है बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। देखो माइनस का बी और माइनस का बी कितना हो जाएगा, माइनस के 2b, तो माइनस के 2b हो जाएगा, ये कितना है 2a। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो देखो b बटाए माइनस के b बटाए अल्फा प्लस बीटा कितना आया, क्या लिख देते हैं आगे। तो अल्फा प्लस के बीटा हमारे पास कितना आया, माइनस के b बटा a प्राप्त हुआ है। मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है कि मूलों का, यहाँ लिख देते हैं कि मूलों का योग अल्फा और बीटा तो मूल माने हमने। ठीक है, अब उनका योग क्या है, b बटा a, b क्या है यहाँ पे, ये माइनस का b है, b क्या है यहाँ पे, x का गुणांक होता है, और क्या नाम से a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये मूलों का योग जो हमने बहुपद में पढ़ाया था वो यहाँ पे निकल के आया कि मूलों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, वो माइनस के बी बटा है। एंड अब अल्फा इंटू बीटा करो, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हर है 2a, ये भी 2a, तो 2a इंटू 2a करते हैं तो वो तो हो जाता है 4a स्क्वायर। तो जो डोमिनेटर रहता है वो तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, हर में कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये माइनस के बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac का रूट है, और यहाँ पे माइनस के बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो देखो ये इसको पूरे को x माने तो यहाँ पे भी x है, ये प्लस ये माइनस, ये इसको y माने तो ये y, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो मतलब इसका स्क्वायर करेंगे हम और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे। तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर और माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि होता है कि x प्लस के वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर होता है, जो कि वर्गांतर नियम कहलाता है। ये x बन जाएगा और ये y बन जाएगा, दोनों को यहाँ पे रख दिया। अब देखो तो अल्फा प्लस बीटा, देखो बी माइनस बी का वर्ग करेंगे तो वही प्लस के बी आएगा, तो बी स्क्वायर और ये माइनस, देखो इसका स्क्वायर रूट और करेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर साथ साथ आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है और स्क्वायर क्या आ रहा है तो आपस में हट जाएंगे, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4 बटा 4। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। अब देखो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 4ac बटा 4a स्क्वायर। देखो ई बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4ac बटा 4। ए को ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए इंटू ए, तो एक ऐसे ए कट जाएगा तो 4 और 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा c बटा ए। तो अल्फ़ा प्लस के बीटा कितना आएगा c बटा ए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, सॉरी दोनों का गुणा आया, ये कितना आया अल्फ़ा इंटू बीटा वो आया c बटा ए। मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम क्या कि मूलों का गुणनफल वो क्या आएगा, c यहाँ पे होता है कांस्टेंट तो अचर पद, और वो a क्या होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणन।
दोबारा देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है यहाँ पे, जो द्विघात समीकरण यहाँ तक तो हमने सिद्ध देख लिया था कि ये हमारे पास होता है। द्विघात समीकरण होती है, उसमें एक्स ए स्क्वायर का हमने ए का भाग लगाया था, तो ये हमारे पास दो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुई थी। और जो हमने एक्स का मान जो द्विघात समीकरण को हल करने को प्राप्त होता है सिर्फ धराचार्य फॉर्मूला वो है, और उसको हमने दो मूल मान लिए अल्फा और बीटा। उन दोनों मूलों को हमने जोड़ा तो हमको बी माइनस के बी बटा ही प्राप्त हुआ, यानी कि माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक, और दोनों को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो क्या प्राप्त हुआ, अचर बल बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बंद कर लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा एक्स प्लस सी बोने बराबर 0, और ये दो हमने गुण निकाल लिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखने को है। ठीक है, और आप देखो, हम जब ये तो कब है, जब हमको मूल दिया हुए हैं, मूलों में संबंध याद करना हो, ये को कह रहे कि जो मूल आपने हल निकाले हैं वो सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मूलों का योग करेंगे, जो निकल के आएगा वो माइनस के बी बटे ए के बराबर होना चाहिए, और जो मूलों का गुणनफल है वो सी बटे ए के बराबर होना चाहिए, तो कह देंगे वो जो मूल निकाले हल निकाले वो सही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मूल दिए हुए होते हैं और कह देता है कि आपको द्विघात समीकरण निकालने चाहिए, तब क्या करते हैं हम, देखो जहाँ पे हमने माइनस के बी अपॉन ए है, यहाँ से हम क्या करेंगे, बी बटा ए की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस को इधर लिया, तो ये आ जाएगा माइनस के अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, और ये सी बटा ए की वैल्यू तो पहले ही हमारे पास में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये हमने पहले ही निकाले हुए हैं कि दो मूल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, ये हमने निकाल लिया। तो जो हमारी समीकरण 2 थी उसमें हम इन दोनों को क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में इसको हम दे दो 4 नंबर, तो समीकरण 2 में समीकरण 4 से मान रखने, यहाँ पे मान रख दो आप, बी बटा ए की जगह कितना रख दो, माइनस के अल्फा प्लस बीटा रख दो, सी बटा ए इसकी जगह हमको क्या रखना है, अल्फा इंटू बीटा रखना है, तो रख दो। तो एक्स स्क्वायर बी बटा ए की जगह रखेंगे माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला एक्स प्लस सी बटा ए की जगह रखेंगे कितना हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण कब प्राप्त होगी, जब आपको दो मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा अलग अलग दिए हुए हों, जब अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग दिया हुआ और मूलों का गुणनफल दिया हुआ, तब आप इस समीकरण को लगा सकते हो। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाता है, मूलों का योग, समेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा मूलों का योग इंटू एक्स, ये वाला एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, क्या जाएगा, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इस प्रकार से आप, ये एक तरीके से संबंध है किसमें, मूलों में मूल दिए हुए हों तब हम उनको द्विघात समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय इससे निकाल लो, अल्फा और बीटा अलग अलग दिए हुए तो यहाँ पे अल्फा रख दो, यहाँ पे बीटा रख दो, अल्फा रख दो, बीटा रख दो, यानी दोनों मूल दिए हुए हों, या फिर दोनों मूलों का योग दिया हुआ है तो इस पूरे की जगह मूलों का योग रख दो, और इस पूरे की जगह मूलों का गुणनफल रख दो। तो नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हमने, जो द्विघात समीकरण है वो है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। या लिखी हुई नहीं है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, आपको पता भी रखना चाहिए। देखो बराबर में 0 लिखा हुआ है तो ये द्विघात एक समीकरण है, और एक्स की अधिकतम घात क्या है 2, तो यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने लिख लिया। तो आपसे ये नहीं बता रखा कि इसमें इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है कि गुणनखंड करना है, जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था पिछली वीडियो में, और या फिर श्री धराचार्य सूत्र से करना है। तो आपकी मर्ज जो आपके इच्छा हो उस सब आप कर देना इसको। तो हम दोनों बता रहे हैं आपको, पहले पूर्ण वर्ग विधि से बताएंगे और फिर श्री धराचार्य सूत्र से करके बताएंगे, दोनों से एक ही हल प्राप्त होगा। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि बनाते से हल करेंगे तो क्या करेंगे हम, पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक हमको 1 बनाना होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले से ही हमें इसमें 1 बना हुआ है, यदि नहीं होता
तो हम इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। अब क्या करेंगे, अचर को इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x बराबर माइनस के 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान ली, मैंने दूर लिखना है। अब हमारा जो तरीका है वो क्या कहता है कि x का जो गुणांक है कुछ भी हो उसका आधा करो और उसको वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दो। तो x का गुणांक क्या है 3, तो हम लिखेंगे नहीं 3 का वर्ग करने पर, ऐसे लिखेंगे हम x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर। ठीक है, दोनों ओर जोड़ दो तो x का गुणांक कितना है 3, उसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा और उसका वर्ग ये हो जाएगा, मतलब कि 9/4। तो दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे हम 9/4 को जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ो, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 9/4। ठीक है, अब बराबर देखो माइनस के ये 2 प्लस के 9/4। अरे आप जहाँ तक आपने कर दिया, देखो आपने क्या किया 3 × 1/2 का होल स्क्वायर, 3 × 1/2 का होल स्क्वायर किया था। मतलब कि जो आपका जो समीकरण बनेगा ये एक्स का ये इसमें जो बीच वाला आ रहा है ना ये वाला, तो उसमें बनेगा यहाँ पे x प्लस वाई बनेगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा, या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। तो प्लस वाला बनेगा या माइनस वाला बनेगा, तो आप ऐसे यहाँ पे देख लो, जहाँ प्लस है तो प्लस वाला का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो माइनस वाले का होल स्क्वायर बनेगा। तो कौन सा आएगा, पहला टर्म तो ये आएगा कि x का स्क्वायर मतलब x बनेगा, और दूसरे क्या आएगा जो आपने ये होल स्क्वायर किया था ना वो आएगा। तो 3 × 1/2, तो 3 × 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो क्या बन जाएगी, ये वाली यहाँ से ये तो बन जाएगी x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका 4 आ जाएगा, और ये माइनस के 8 प्लस के 9, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया, 4 को इसमें यहाँ पे एलसीएम ले लिया बना, 4 का 4 और 1 का भाग इसमें दिया, 4 बार गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 8 प्लस के 4 को इसमें भाग दिया तो बना गया 1 को 1 से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 आया, तो ये 1/4 आया। और क्या करते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो दोनों ओर वर्गमूल लेने को। ठीक है, वर्गमूल ले, तो वर्गमूल लेते हैं तो क्या करते हैं इधर से तो इसका स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये x प्लस के 3/2 बराबर, इधर हम क्या लगा देते हैं प्लस माइनस दोनों। देखो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक आ गया तो आपका हल हो गया। तो देखो अब प्लस वाला पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन लो तो देखो ये आ जाएगा x प्लस के 3/2 बराबर 1/2। पॉजिटिव साइन लिया है तो यहाँ से x कितना निकलेगा, आएगा x बराबर 1/2 माइनस के 3/2, ये 3/2 बदल लिया है तो कितना आ जाएगा 1 माइनस के 3/2, तो माइनस के 2/2, तो यानी x की जो वैल्यू आई यहाँ पे कितना आ गई, एक वैल्यू तो कितनी आ गई -1 आ गई यहाँ पे, एक वैल्यू तो x की कितनी आ गई -1 आ गई, कितने पॉजिटिव साइन लेने पर। अब दूसरी जो वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने पर। ठीक है, अब नेगेटिव चिन्ह लेंगे। ठीक है, नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे देखो x प्लस 3/2 बराबर यहाँ कितना आएगा माइनस के 1/2, नेगेटिव लिया है क्योंकि देखो पॉजिटिव लिया है तो यहाँ ले लिया हमने पॉजिटिव, और नेगेटिव अब की बार यहाँ ले लिया, तो देखो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये तो माइनस के 1/2 और ये कितना आ जाएगा माइनस के 3/2। ठीक है, दोनों माइनस के हैं, और वैसे अब देख रहे हो माइनस का आधा माइनस का कितना होगा, माइनस का 2 होगा, या फिर एलसीएम ले लो तो माइनस का 1 माइनस का 3 सॉरी -2 है, तो माइनस के 4/2 कितना आएगा -3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई -2। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे पास में जो x की वैल्यू आई है एक तो माइनस की एक आई है और एक माइनस की 2 निकल जाएगी। इस प्रकार हम इस सवाल को हल करते हैं। तो ये जो हमने तरीका किया है वो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक नंबर डाल के लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग
विधि द्वारा, ठीक है। इसको क्या किया हमने, जो हमने पहले विधि पढ़ी थी कि पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाया था, तो 1 पहले से दिया हुआ है, यदि नहीं दिया हुआ था 1 बनाते। उसके बाद में अचर पद को राइट साइड में लिया है, राइट साइड में लेने के बाद में क्या किया हमने, एक्स का जो गुणांक है उसका आधा करा, उसको वर्ग किया और दोनों तरफ हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में इसका इधर तो होल स्क्वायर बना दिया और इधर उसको हल किया, होल स्क्वायर बनाया और प्लस माइनस दोनों चिन्ह आए थे, और एक बार प्लस का साइन ले लिया, एक बार माइनस का साइन ले लिया। तो ये तो हमारी थी पूर्ण वर्ग विधि। और यदि हम इसको द्विघात सूत्र से डायरेक्ट हल करना चाहें तो किस प्रकार हल करेंगे। तो हमारा जो सवाल था वो इस प्रकार था, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। तो यहाँ की तुलना किससे कर दो, डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर दो। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 1 है, एक्स का स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो बी क्या है 3 और सी क्या है 2, ठीक है। ये है तो हमारा दो श्री धराचार्य फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, श्री धराचार्य सूत्र से, ठीक है। वो हमारा श्री धराचार्य सूत्र क्या कहता है कि x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a। अब लगा दो मान यहाँ पे, देखो b और वो कैसा है माइनस का, तो ये माइनस वाला चिन्ह, और b कितना है हमारे पास में 3 प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो b स्क्वायर रूट लेंगे, अब b का स्क्वायर करो तो b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस वाला साइन, अब 4 ये 4 लिख दिया। अब एक देखो ए कितना है 1, तो ये 1 लिख दिया। अब सी देखो यहाँ पर सी कितना है 2, और बटा कितना है 2a, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे 1, ये 1। अब इसको हल कर लो, तो ये देखो माइनस के 3 प्लस माइनस, देखो स्क्वायर रूट में देखो क्या क्या आ रहा है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 3 अगर 9 माइनस, ये वाला साइन माइनस का। अब देखो 4 और 2 8, ये कितना हो गया 8, और बटे कितना आ गया 2, ये माइनस के 3 प्लस माइनस, 9 में से 8 गया तो 1, और 1 का वर्गमूल कितना आया 1 बटा 2। अब देखो ये वही कंडीशन बन गई जो यहाँ पे बनी थी, माइनस के 3 प्लस 1/2 जी रहे, माइनस के 3 प्लस के 1/2 ये कंडीशन बन गई। और देखो माइनस के 3 माइनस वाले लेंगे तो माइनस 3 माइनस 1/2 ये वाली हमारी सिचुएशन बन गई, जो कितना आएगा माइनस के 2। तो इसको हल करने पर वही कितना आएगा, तो यहाँ पे अतः एक्स बराबर कितना आएगा, एक तो माइनस का 1 आएगा और एक माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 1 और माइनस का 2 आएगा। चाहे आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, आपको डायरेक्ट दिया होगा क्वेश्चन में कि आपको पूर्णमान विधि से हल करना है, तो आप यहाँ ऐसे करना, यहाँ तक कर देना, और आपको द्विघात समीकरण को श्री धराचार्य सूत्र से हल करने के लिए कहे तो आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। यदि आपको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है तो आपको पिछले जो लेक्चर में बताया था आप उस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक। आप क्वेश्चनों को हल करके देखना, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना, और आपकी कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब सॉर्ट आउट करेंगे। धन्यवाद।